स्टूडेंट्स, आज की क्लास में दो बड़े ही इंपॉर्टेंट टर्म्स के बीच में डिफरेंसेस को समझेंगे और ये पर्टिकुलर टॉपिक भी अपकमिंग पीएटी, चाहे वो एमपीपीएटी हो या सीजीपीएटी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर नियर फ्यूचर में एग्रीकल्चर टीचर का भी एग्जाम कंडक्ट होता है तो उस एग्जाम के लिए भी काफी बेनिफिशियल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। सो आइए आज के टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं बताने जा रही हूं आपको पोल्ट्री और ऑर्निथोलॉजी के बीच के डिफरेंस को, बिकॉज पोल्ट्री फार्मिंग है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट आपके सिलेबस का। सो आइए इन दोनों टर्म्स को लिख लेते हैं। सबसे पहला शब्द है बच्चों पोल्ट्री और एक दूसरा शब्द होता है ऑर्निथोलॉजी। अब पोल्ट्री टर्म जैसे ही आप कहते हैं तो इस पोल्ट्री टर्म के अंदर हम किन किन चीजों की स्टडी को इंक्लूड करते हैं ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप पोल्ट्री अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको खुद ब खुद ऑर्निथोलॉजी भी समझ में आ जाएगा। सो पोल्ट्री इज अ टर्म जो कि हम चिकन्स के लिए इंक्लूड करते हैं, ये तो शायद सभी बच्चों को पता है। चिकन्स के अलावा पोल्ट्री इज अ टर्म ऑल्सो यूज फॉर टर्कीज। टर्कीज के भी स्टडी को हम जनरली पोल्ट्री के ही अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। टर्कीज के अलावा हमारे पास गीज जो होते हैं उनके लिए भी हम पोल्ट्री टर्म को यूज करते हैं। गीज के अलावा कोयल के ग्रुप को भी हम पोल्ट्री ही रिफर करते हैं। कोयल के अलावा ऑस्ट्रिच के भी लिए हम पोल्ट्री टर्म को यूज करते हैं। इनफैक्ट ऑस्ट्रिच के अलावा पिजन के लिए भी वी मेक यूज ऑफ द टर्म पोल्ट्री। सो ध्यान में रखिएगा कि चिकन हम जनरली समझते हैं पोल्ट्री से रिलेटेड, बट चिकन के अलावा भी हमारे पास इतने सारे नाम हैं जिनको हम पोल्ट्री के अंदर इंक्लूड करते हैं। ऑस्ट्रिच के अलावा हमारे पास है स्वान, एंड स्वान के अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव डक्स। सो पोल्ट्री इज अ टर्म जिसको हम अप्लाई करते हैं चिकन्स के लिए, टर्कीज के लिए, गीस के लिए, कोयल, ऑस्ट्रिच, पिजन, स्वान एंड डक्स। बहुत बार क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है कि बताइए पोल्ट्री इज अ टर्म विच इज नॉट अप्लाइड फॉर या विच इज अप्लाइड फॉर। तो बेसिकली इन 8 अलग अलग कैटेगरीज के लिए हम पोल्ट्री टर्म को यूज करते हैं। अब आइए जान लेते हैं ऑर्निथोलॉजी क्या होता है। तो वो सारे बर्ड्स जिनको हमने पोल्ट्री में स्टडी किया, इन सारे बर्ड्स को छोड़ करके बाकी जितने भी बर्ड्स हैं उनकी स्टडी को हम क्या कह देंगे, ऑर्निथोलॉजी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, बिकॉज बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है। सो लिख लेंगे स्टडी ऑफ बर्ड्स नॉट इंक्लूडेड इन पोल्ट्री। पोल्ट्री टर्म के अंदर हमने जिन जिन बर्ड्स को इंक्लूड नहीं किया था उन सारे बर्ड्स की स्टडी को हम क्या कह देते हैं बच्चों, तो ऑर्निथोलॉजी। आई होप आप सभी को ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच।